अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड आदाब। जनाब, आज मेरे दो मेहमान हैं। पहले मेहमान तनवीर ज़मान खान साहब कई बार तशरीफ़ ला चुके हैं। पाकिस्तान से इनका तल्लुक़ है, एक मशहूर राइटर और तजिया नगार हैं। तनवीर ज़मान खान साहब, वेलकम टू माय शो। जनाब, मेरे दूसरे मेहमान हैं महमूद कश्मीरी साहब, जो कि एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं कश्मीर, जम्मू कश्मीर के। वो भी कई बार तशरीफ़ ला चुके हैं। महमूद कश्मीरी साहब, वेलकम टू द शो। शुक्रिया। नाज़रीन, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सो। तो तनवीर ज़मान साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आज बड़े इंतज़ार के बाद आखिर फैसला आ गया। कुछ ने कहा है कि आइन बच गया और पाकिस्तान बच गया। वैसे तो एक बार पहले भी किसी लीडर ने कहा था जी, शुक्र है पाकिस्तान बच गया। मैं 1971 की बात कर रहा हूँ। तो आप क्या समझते हैं कि ये फैसला जो है इससे इंतशार ख़त्म हो जाएगा, पाकिस्तान बच गया है, क्या मामला ठीक हो जाएंगे? फ्लोर इज़ योर्स तनवीर साहब। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। वैसे तो आज का दिन बहुत सारे एनालिस्ट के लिए, सियासी वर्करों के लिए, पाकिस्तान के साथ जिनकी सियासत का कोई लगाव या जुड़त है, या जो पाकिस्तान में बैठे हैं, उनके लिए एक आज के दिन की एक जो बेचैनी से इंतज़ार था, और उसके अंदर जो मुख्तलिफ लोगों के अंदर एक तरह से शुबहात भी थे और एक डर भी था, एक अनसर्टेनिटी थी, वो सारी अल्टीमेटली फैसला जब आया तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक तरह से क्लियर हो गई। और लोगों को, खास तौर पे वो लोग जो ये समझ रहे थे कि ये सारे का सारा जो 5 दिन पहले यहाँ पे इस्लामाबाद में असेंबली के अंदर जो हुआ था, जो डिप्टी स्पीकर ने एक जुल्लू चलाया था, उसके बाद इमरान खान ने जो एक उस जुल्लू को आगे मजीद प्रोलॉन्ग किया, उसने वहाँ पे असेंबली भी तोड़ दी और उसके बाद एक नए इलेक्शन का केयर टेकर हुकूमत बनाने की दावत भी दे दी। एक से एक उन्होंने एक कोशिश की कि इस सारी एक आइन शिकनी को इस तरीके से आगे तक हम ले जाएं कि कल को अगर कोई फैसला भी कहीं आए अदालत से, तो वो कहें कि जी इतना पानी सर से निकल चुका है, अब पिछले को हम नाजायज भी कहें लेकिन बात आगे की जाए। ये एक आम ख्याल था लोगों का कि अब आगे की बात की जाए, पीछे जो कुछ हो गया। यानी वो एक लोगों के अंदर, खास तौर पे पीटीआई के लोग जो थे, वो बार बार इस बात के ऊपर इंसिस्ट कर रहे थे कि लोग, और वो अपोजिशन को भी इस बात में आमादा करने की कोशिश कर रहे थे कि जी जो हो गया है वो तो हो गया है, अब आप अगले इलेक्शन की तरफ आए, अब आप आगे चलें, ताकि एक सूरत हाल जो है अब उसको एक वे फॉरवर्ड मिले। ये मेरा भाई मेरा वे पहला सवाल फॉरवर्ड, ये है, तनवीर साहब, पहला सवाल मेरा ये है कि क्या ये एक जमहूरी ज़हन रखने वाले आदमी का कदम था? वो कहते हैं जी बड़ा जमहूरियत का चैंपियन हूँ। वो कहते हैं कि मैं बड़ा प्लेयर हूँ। क्या ये स्पोर्ट्समैन वाले ऐसे करते हैं जो कुछ इमरान खान साहब ने किया? मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये बड़ा एक होछापन और एक बड़ी इमेच्योर हरकत थी उनकी। एक आइन शिकनी थी, आइन के ऊपर हमला था, और आइन के हवाले से पूरा एक एक मेला, एक लूटने का था। वो जो कहते थे ना कि मैं एक आखिरी बॉल तक खेलूंगा, आखिरी ओवर तक खेलूंगा, वो तो सारे का सारा असल में ग्राउंड से बाहर जाके खेलने का सारा सामान था। वो तो ग्राउंड के अंदर तो वो खेल ही नहीं रहे थे, वो तो ग्राउंड के बाहर जाके छिक्का लगाना चाहते थे। और वो उन्होंने जो छिक्का लगाया वो बिल आखिर कैच हो गया, और वो उनका छिक्का तो आखिरी जो था वो खत्म हो गया। लेकिन उन्होंने तो देखिए आप उसका जश्न मनाया कि वो एक अपनी आइन शिकनी को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो तो कहते हैं कि जी कुछ साजिश हुई थी, अगर कोई साजिश हुई थी तो मंत्रियाम पर भी नहीं आई। जिन लोगों ने साजिश की थी, जिन लोगों को गद्दार कहा था, उनके ऊपर कोई मुकदमा भी नहीं बनाया गया, उनको कहीं कटहरे में नहीं लाया गया। उसके बावजूद आप एक चीज वन साइड, आप वो डॉक्यूमेंट भी किसी को नहीं दिखा रहे, और आप एक झूठ पे झूठ बोलने चले जा रहे हैं लोगों को। आप एक सारे सिलसिले में एक ऐसा ब्लफ कर रहे हैं, और उसके नतीजे में आप एक अगला पूरा इक़्तिदार अपना लूटना चाह रहे हैं। ये कोई छोटी सी हरकत नहीं थी, तो इसको एक आम सी हरकत कह के दरगुजर करना मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल था, और ऐसा पॉसिबल नहीं था। इसीलिए जो अपोजिशन ने, जो कि इस वक्त मेजोरिटी में है, जो कि उस दिन भी मेजोरिटी में थी, और उन्होंने अपनी मेजोरिटी दिखाई थी, जिस वजह से ये एक पीटीआई के अंदर एक खौफ था कि अगर उन्होंने ये वोट होने दिया तो फिर उनका इक़्तिदार उनके हाथ से निकल जाएगा। और इमरान खान के अंदर जो एक अनाप्रस्थ एक जो उनके अंदर कोई चीज मौजूद है, वो मैं उसको इंसान तो नहीं कहता, जो उसके अंदर जो जो अंदर की एक अनाप्रस्ती है,
वो कोई इंसानों वाली नहीं है, वो तो एक ऐसी है कि वो उसके बदले में अपनी अना की तस्कीन के लिए पूरे दुनिया को तबाह करने के लिए तैयार होते हैं। ये एक इस तरह की अनापरस्ती जो है मैं समझता हूँ बड़ी खौफनाक होती है। अब उनको इस बात पे अपने आप को महसूस हो रहा था कि अगर ये मैं इस अदम एतमाद का सामना करूँगा तो शायद इससे मैं कोई बहुत छोटा इंसान बन जाऊँगा। इसलिए इसको किसी भी कानूनी, गैर कानूनी तरीके से जैसे भी हो सकता है मैं इसका सामना न करूँ और मैं इसको उड़ा के ले जाऊँ। और उन्होंने जो हरकत की वो सारी की सारी मैं समझता हूँ इतनी भोंडी, गैर आईनी और एक तरह से वो एक गैर कानूनी एक डाके वाली वो सारी एक हरकत थी जो उन्होंने की। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि पाकिस्तान की अदलिया ने, सुप्रीम कोर्ट ने कोई नज़रिया ज़रूरत को एक तरफ रखते हुए उस चल-चलाओ की पॉलिसी को कि जी जो हो गया है वो हो गया है, अब आप इसमें आगे चलें। आप उन्होंने आप इस ये चीज़ को आप ये कहना चाहते हैं कि इमरान खान साहब जो दावे करते हैं उसको छोड़कर इस सेल्फ सेंटर्ड वेरी एरोगेंट पर्सन है, वो ज़िद्दी आदमी है और अपनी ज़िद को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा जनाब आगे मैं चाहूँगा कि ज़रा महमूद कश्मीरी साहब से पूछा जाए, तो ये आपने बातचीत सुनी तनवीर साहब की, जो कुछ हुआ आपने भी ज़रा अभी आज बहुत से इंटरव्यू देखे होंगे, फैसले जो हुए हैं उस पर तबसरे आए हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इंतशार ख़त्म हो जाएगा इससे? इमरान खान साहब कहते तो थे कि मैं फ़ैसला मान जाऊँगा, लेकिन आज आपको पता होगा कि बनी गाला में मीटिंग हो रही है, अजलास चल रहे हैं। वो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पता नहीं क्या कदम उठाएँगे, उनको पता थोड़ी क्या करेंगे। तो महमूद कश्मीरी साहब आप क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर शबीर साहब। असल में हमारे इस पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में किसी कोई भी चीज़ हो सकती है, तो कर सकते हैं। और चूँकि इस वक़्त पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, अगर आप इनका पिछले 3.5 साला दौर देखें, तो कोई भी काम जो है ना वो सीधे तरीके से इन्होंने नहीं किया। इन्होंने जो भी काम किया वो क्रिकेट को सामने रखकर ही किया है। और जो भी बात करते हैं कहते हैं जी मैं आखिरी बॉल तक खेलूँगा, मैं भागूँगा नहीं, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। तो आज जो पाकिस्तान की जो अदालत थी जिसकी 5 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया है, वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोगों की हौसला अफ़ज़ाई है। और ख़ास करके जो पाकिस्तान के सदर ने जो हुक्म दिया था असम्बली की तहलील का, उसको इन्होंने गैर ऐनी करार दिया है। ये एक बहुत अच्छा सिलसिला है क्योंकि पाकिस्तान की कोर्ट्स की जो हिस्ट्री अगर वो देखी जाए, तो वो हमेशा जो है वो ज़रूरत के मुताबिक ही उन्होंने जो है ना मामलात अपने आगे चलाए हैं। और इस वक़्त भी जो बातें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से एक दिन के वज़ीर कानून उनका नाम पता नहीं क्या है फवाद उनका, चौधरी फवाद चौधरी। फवाद ये चौधरी। फवाद, हाँ जी, फवाद चौधरी ने। उन्होंने तो बड़ा मायूसकुन करार दिया है जनाब वाला इस आज के फैसले को। और दूसरी तरफ जो उनके मशीर हैं शहबाज गुल, उन्होंने भी कहा है जी कि हमें तो पीछे 1947 में धकेल दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें अगर सामने रखी जाएँ, तो लगता नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो है कोई हालात बेहतर होंगे, क्योंकि इन लोगों ने अपने ज़ाती मामलात को दुरुस्त करने के लिए पाकिस्तान के साथ इन्होंने खेलना है। क्योंकि पाकिस्तान की आवाम जो है वो भी एक जज़्बाती कौम है, वो सारे मामलात को बेहतर तरीके से देखते नहीं हैं। वो कान को देखते नहीं हैं और कुत्ते के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। तो जब तक लोगों में शऊर बेदार नहीं होगा और इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो आती रहेंगी और हमारा पड़ोसी मुल्क जो है उसके लिए बहुत सारी मुश्किलात खड़ी होंगी। और आप देखें कि जिस तरीके से इन्होंने ये सारा ड्रामा रचाया कि बैनुल-अक़वामी साज़िश है, ये है, वो है। अब देखना ये है कि हमारे इस पड़ोसी मुल्क का जो आर्मी चीफ है, वो अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर नहीं लग सकता। तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? लोगों को ये देखने की ज़रूरत है कि चूँकि पाकिस्तान जो है वो कोई आज़ाद मुल्क नहीं है। पाकिस्तान एक गुलाम मुल्क है और गुलाम मुल्कों में ऐसे ही होता है। और जिस तरीके से ये उछल-कूद जो है, ये पाकिस्तान के अंदर हो रही है, इसमें मैं समझता हूँ कोई ऐसी नहीं है, ये बिल्कुल गुलाम कौमों में ऐसे ही होता है। जिस तरीके से हमारे कश्मीर में जो गुलाम हैं, ज़हनी गुलाम, वो कोई चीज़ सोचे बगैर जो है वो नारे लगाने शुरू कर देते हैं, उछलना-कूदना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा हो रहा है। क्योंकि पाकिस्तान के अवाम को जो पढ़ाया गया है मुतालिया पाकिस्तान, वो उसमें
कोई भी चीज़ दुरुस्त नहीं है। और जब लोगों को, आवाम को, कौम को तालीम ही इस तरीके से दी जाए, तो उस कौम से क्या तवक्कुआत रखी जा सकती है। अब भी वक़्त है कि पाकिस्तान के जो अपोज़िशन वाले हैं या बाकी जो भी ज़िम्मेदार लोग हैं, बजाय इसके कि वो आपस में खींचातानी करें, एक-दूसरे को गद्दार के फ़तवे जारी करें, जिस तरीके से वो हमारे जो हम कश्मीरी हैं, हम पर जो फ़तवे जारी कर देते हैं जी कि ये इंडियन एजेंट हैं, ये गद्दार हैं। यही सिलसिला इन्होंने पाकिस्तान के अंदर भी शुरू कर रखा है। अब चीज़ ये है कि अगर कोई गद्दार है, तो उसको जनाब वाला अदालत में पेश किया जाए, उसको लोगों के सामने लाया जाए कि इन्होंने क्या गद्दारी की है। आप देखें कि जिस अमेरिका पर इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने उसी दिन मेरे ख्याल में उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये कहा है जी कि अमेरिका के हम पर यस। बड़े एहसानात हैं, अमेरिका ने हमारे लिए ये कुछ किया है, वो किया है, ऐसा किया है, वैसा किया है। तो अच्छा। अब ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है इस ड्रामे से पाकिस्तानी अवाम को भी निकलने की ज़रूरत है, और पाकिस्तान के जो बाकी जो मुहिब वतन लोग हैं उनको भी आगे आना होगा, ताकि पाकिस्तान के साथ हमारे मामलात जुड़े हुए हैं। जब ठीक। तक पाकिस्तान में जो है वो ज़हनी जो सोच है वो बेहतर नहीं होगी, शऊरी बेदारी नहीं होगी, उस वक़्त तक रियासत जम्मू कश्मीर के लोग भी जो है वो इसी जबर का शिकार रहेंगे। तो थैंक यू मैं यही जनाब समझता हूँ कि अच्छा जनाब तनवीर ज़मान साहब, एक सवाल का एक हिस्सा तो उधर ही रह गया अभी। क्या आप समझते हैं जो फैसला हुआ है और जो कुछ रद्द-ए-अमल है इमरान खान साहब का और पीटीआई का, उसके पेश नज़र आप क्या समझते हैं कि खान साहब, पहली बात है कि इंतशार ख़त्म हो जाएगा? दूसरा ये है कि क्या खान साहब जो हैं, अदम एतमाद को फ़ेस करेंगे, अपना इस्तीफ़ा दे देंगे या सबके इस्तीफ़े आएँगे? आपका क्या ख़्याल है? मेरा ख्याल है जी, मैं पहले आखिरी हिस्से का, आपके सवाल के आखिरी हिस्से को पहले डील करता हूँ कि ये जो इमरान खान का इस्तीफा, जो नो कॉन्फिडेंस को फेस करने का, जो सैटरडे को अभी चंद घंटों के बाद ही एक तरह का होने वाला है, 36 घंटों के बाद वो पेश हो जाना है। हफ्ते के रोज सुबह 10 बजे का अदालत ने हुक्म दिया है कि उससे पहले पहले ये सारा सिलसिला शुरू हो जाए। तो उसके जैसी इमरान खान की फितरत है, जैसा उन्होंने पिछले 4 साल के अंदर लोगों को जो इज़हार किया है, उससे मुझे नहीं लगता कि वो इस किस्म का अदम एतमाद को फेस करेंगे। वो बहुत इम्कान है वो पहले ही मुस्तफ़ी हो जाए। कल उनकी कैबिनेट वगैरह की मीटिंग कर रहे हैं, वो उसमें शायद ये डिसाइड करेंगे कि आया वो सारे सारे के सारे जो अरकान हैं वो इस्तीफ़ा दे दें। तो अगर उधर मेजॉरिटी मौजूद है दूसरी तरफ, अपोजिशन की तरफ, जो कि हफ्ते के बाद अगर वो मेजॉरिटी के साथ इक़्तिदार में बैठ जाते हैं, तो फिर उनको इनके इस्तीफ़ों की शायद कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका कोरम पूरा है और वो अपना इजलास वगैरह वो चला सकेंगे। तो उसके अंदर कोई ऐसा नहीं होगा कि उनको दोबारा इलेक्शन में उतरना पड़े इनके बैठ जाने से। क्योंकि जैसे ही वो इक़्तिदार में आएँगे, इनके बहुत सारे लोग जो हैं वो टूट जाएँगे इनसे। वो भी जाके उनको जॉइन कर लेंगे। इसलिए इनका एक बहुत मुख्तसर टटोला रह जाएगा, जो कि अगर वो रिज़ाइन कर भी देता है तो उससे मेरा नहीं ख्याल कि उसको फ़र्क पड़ेगा। अलबत्ता इमरान खान का मुस्तफ़ी होने का इम्कान पहले, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले उनका मुस्तफ़ी होने का इम्कान काफ़ी ज़्यादा है। तनवीर तो साहब ये मेरे थोड़ा-सा ना, पता नहीं आपको देखा होगा या नहीं देखा, जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक जो उन्होंने इस्तेमालिया दिया था ना अपने मेंबरान असेंबली को, उन 140 आदमी आए थे, वहाँ पर सुना है कि उन्होंने इस्तीफ़े ले लिए थे उनसे, ठीक है? जी, और जी। इसके बावजूद जब पार्लियामेंट में लोग आए तो 80 अरकान उनके आए थे, सारे नहीं आए थे, जी, ठीक है? जी। इससे भी जी, जी। लगता है कि लोग यानी उड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब अगर अब पिछले जी, इसके पिछले 3 दिन के अंदर जो मुसलसल जो है ना, जो आप देखेंगे कि इमरान खान का ग्राफ जो है ना, पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो है ना, वो मुसलसल गिर रहा है। और अब जब ये अदम एतमाद होगी, उस दिन एकदम ख़ास तौर पे पार्लियामेंट के अंदर जो अरकान जिनकी उनको असल में वहाँ पे इन हाउस सपोर्ट की ज़रूरत है, वो बहुत तेज़ी से डिक्लाइन करेगी। तो ये एक उनका इस्तीफ़े का भी जो एक जो उनके ज़हन के अंदर एक छक्का लगाने का हैज़ उनके ज़हन के अंदर, वो छिक्का भी जो है ना वो छक्का हो जाएगा। तो इसलिए उसको जो है ना मैं समझता हूँ कम इम्कान है उसका भी छिक्का यानी कि आम लोगों को समझाने के लिए छिक्का और छक्के में फ़र्क क्या है उसमें? आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब वो फोका चला जाएगा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वो उनका उनका वो वार जो है वो फोका चला जाएगा। नहीं उसके ऐसे उसका वो ऐसे नहीं, पूरा वो ऐसे करते हैं ना कुछ, इस तरीके से नहीं आप कह रहे कुछ शायद? जी, जी। वो सारा एक ऐसा एक एक उसका एक अच्छा, बेअसर हो जाने से भी इसकी अच्छा, अच्छा। अच्छा, मुराद है। नहीं तो फिर अगर फ़र्ज़ किया अगर तो अपना इस्तीफ़ा देते हैं तो फिर शायद
किसी हद तक चांस है कि इंतशार खत्म हो जाए? अगर वो इज्तिमाई नहीं, इंतशार नहीं खत्म होगा। नहीं, 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 नहीं। यहाँ इंतशार के कई असबाब हैं। इंतशार तो मैं समझता हूँ कि बाद में अगर वो शहबाज शरीफ भी वज़ीर-ए-आज़म हो जाते हैं, तो पाकिस्तान की सियासत में अभी बड़े मसाइल हैं। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो बड़ी मुश्किलात के अंदर घिरी हुई हैं। वो इस इंटरिम गवर्नमेंट से जो थोड़े वो महीनों के इंटरिम लिए आएगी। इंटरिम गवर्नमेंट पर तनवीर साहब बाद में आते हैं, उस मेरा सवाल है उसके पास उसके लिए। अच्छा जी, जी। मतलब एक बात ये बता दें थोड़ा-सा, भई कहा जाता है कि ये जंग पेशावर और रावलपिंडी के दरमियान थी और एक तबसरा नगार ने कहा जी रावलपिंडी जीत गया। तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इसके अंदर हाँ, रावलपिंडी और पेशावर के दरमियान तो यकीनन ये थी। मैं समझता हूँ जब ये इंतशार शुरू हुआ है, ये असल इसकी जो जड़ें हैं, वो वहीं पे थीं। वो पेशावर और रावलपिंडी के दरमियान ही हैं और वो उसके उसके बहुत सारी उसकी चीज़ें नुमायाँ तौर पे देखने को मिल सकती हैं। मिसाल के तौर पे इमरान खान ने जो भी मूसा ने भी बात की थी कि इमरान खान ने तो अमेरिका का सारा सिलसिला एक साज़िशी करार दिया। लेकिन उसके उसके बाद फ़ौरन बाजवा साहब ने जो है एक प्रेस ब्रीफिंग के अंदर उन्होंने अपनी सारी चीज़ों को कहा कि हम अमेरिका के बगैर रह नहीं सकते और हमारा उनके साथ और यूरोपीय यूनियन के साथ बहुत सारा ट्रेड है। 12 बिलियन का ट्रेड यूरोपीय यूनियन के साथ है, 6 बिलियन का ट्रेड हमारा अमेरिका के साथ है। तो इसको इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा हमारे जो उनके साथ बहुत सारे सिक्योरिटी के और दूसरे पैक्ट्स हैं, हम उनसे निकल नहीं सकते। जब हमने अपने आप को मुकम्मल तौर पे एक खारिजा पॉलिसी के अंदर अपने आप को पूरा तरह से एक वेस्ट और अमेरिका के साथ अटैच किया हुआ है, तो ऐसे में अगर हम रूस और चीन हम बजाय एक बैलेंस्ड पॉलिसी बनाने के, हम एकदम या अमेरिका के साथ मतलब इमरान खान की पॉलिसी ऐसी है कि एकदम अमेरिका के साथ पहले जा रहा है, ताकि ट्रंप के साथ मिल के आता है तो आगे कह रहा होता है कि जी मुझे आज यूँ महसूस हो रहा है कि जैसे मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। तो दूसरी तरफ जब रूस से होके आता है तो फिर अमेरिका को गालियाँ देनी शुरू कर देते हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ एक तवाज़ुन इससे बहुत बिगड़ गया। पाकिस्तान के जो रिलेशंस वेस्ट और अमेरिका के साथ हैं, वो सिर्फ मुआशी ही नहीं है। यहाँ पे तो पाकिस्तान की एक बड़ी कम्युनिटी जो है वो यूरोप के अंदर रह रही है। बहुत सारी बड़ी कम्युनिटी अमेरिका के अंदर मौजूद है। हाँ तो जी, आप पाकिस्तान का तनवीर ज़रिए साहब आप मुबाज़ा बिल्कुल का ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे एग्री करता हूँ इस मसले पर। लेट मी ब्रिंग इन महमूद कश्मीरी साहब। महमूद कश्मीरी साहब, आप क्या समझते हैं कि जो पेशावर और रावलपिंडी की जंग की बात की हमने की है, तो क्या आप समझते हैं कि पेशावर के हारने के बाद एक लिहाज से इन्वर्टेड कोमा, तो क्या सीज़ फायर हो जाएगा, अमन हो जाएगा, इंतशार खत्म हो जाएगा? और फिर ये क्या है कि इमरान खान साहब ऐसे आदमी हैं कि हार को कबूल कर लेंगे? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की तारीख उठाकर देख लें, आज तक कोई भी पिंडी से नहीं जीत सका। अच्छा, पिंडी स्ट्रॉन्ग है। पिंडी हमेशा रावलपिंडी हमेशा जो है वो जीतता है। ठीक है। और इसके बाद चूँकि अगर ये देखें इमरान खान साहब को अगर देखें, तो इनकी जो तबीयत है या इनका जो तरीक़ाकार है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि इस पाकिस्तान के अंदर जो है वो अमन नहीं होगा। इन्होंने अपने तरीक़ाकार के मुताबिक इस पाकिस्तान के अंदर जो है, वो कहीं न कहीं जनाब वाला वो सिलसिला जारी रखना है, जिससे आने वाली हुकूमत जो है, वो अपनी आराम से हुकूमत ना कर सके। अब देखना ये है कि जो पाकिस्तान की इस वक़्त जो मौजूदा सूरत-हाल है, पाकिस्तान पर कर्ज़ा इतना चढ़ गया है कि ये साँस लेना भी इसके लिए दुश्वार हो रहा है। ख़ास करके ये जो इमरान खान साहब का जो 3.5 साला दौर है, इसमें तो कर्ज़ा जो है वो आसमान को छू रहा है। तो जो आने वाली हुकूमत होगी, उसके लिए भी ज़ाहिर है अला दीन का चिराग तो नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के डॉलर जो 190 आने आज डॉलर एक 190 रुपए में था, ठीक है? अंदाज़ा जी, जी। लगा रहे हैं, तो कर्ज़े कैसे बढ़ेंगे, क्या होगा? कैरी ऑन प्लीज़। बल्कि पिछले पिछले तकरीबन 15-20 दिन में जो है वो ₹11 जो है वो इसकी कमी हुई है इसकी, डॉलर के मुकाबले में। हुँ। डॉलर जो है वो ऊपर चला गया है। अब देखना ये है कि ये जो सारी सूरत-हाल है, इस सारी सूरत-हाल से जैसे ये कहते हैं ना जी कि हम बड़ी गैरतमंद कौम है, हम ये हैं, हम वो हैं। जब आपका जो तिजोरी है वो खाली है, आपके दाने खाने के लिए नहीं है, आप सब कुछ आए रोज़ माँगने के लिए कहीं कभी अमेरिका की तरफ जाते हो, कभी यूरोप की तरफ आते हो, तो आपकी वो गैरत कहाँ चली जाएगी? सबसे पहले तो ज़रूरी ये है कि पाकिस्तान को पाँव पर खड़ा किया जाए और पाकिस्तान को पाँव पर खड़ा करने के लिए तो कोई सियासतदान ऐसा है ही नहीं है। जो भी आता है वो अपना दिल लगाने के लिए आता है, अपनी जेबें भरकर चला जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। अब रिसेंटली
ये देख लें, ये जो आईनी जो मामला खड़ा किया गया पाकिस्तान के अंदर, और जिन लोगों ने खड़ा किया, मुझे पता नहीं है कि आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें आया कोई ऐसी कोई उन्होंने कोई बात की है कि जिन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है, उनकी उनकी कोई सजा भी है कि नहीं? अगर इन लोगों ये को बड़ा सजा नहीं ये मिलेगी। आपका बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये इसमें मैंने सवाल करना था लेकिन आपको टाइम थोड़ा रह गया है। अच्छा, तनवीर साहब, इन्होंने महमूद कश्मीरी साहब ने कुछ बड़े वैलिड पॉइंट उठाए हैं। अब मसला ये आता है कि पिंडी तो हमेशा जीतता है, ठीक है जी, लेकिन यानी पिंडी का भी मसला बन जाएगा। अब मुझे बताएं कि अब अभी तो ये नहीं पता है कि इमरान खान साहब क्या करेंगे। सुना है वो कहते हैं कि मैं किसी और को शेरवानी पहनने की इजाज़त नहीं दूंगा या मौका नहीं दूंगा। अब पता नहीं उसके ज़हन में क्या है, दिल में क्या है। फिर फ़र्ज़ किया कि अगर शेरवानी पहन ली जाती है, मसलन शहबाज शरीफ बन जाते हैं, विल ही बी एबल टू फॉर्म अ स्टेबल गवर्नमेंट? उनके पास क्या चैलेंजेस, उनके टाइम में हमारे पास बड़ा थोड़ा है, अगर क्विकली इसको आप ब्रीफ कर दें। देखिए, एक तो बात है कि ये जो महमूद साहब ने बड़ी अहम बात की है कि ये फैसले के अंदर इन लोगों की जिन्होंने आइन तोड़ा उनके लिए कोई सजाएं किसी किस्म की कोई तजवीज़ की गई है। मैं समझता हूँ कि सुबह तक इसका जो तफसीली जो डिसीजन आएगा, बहुत से लोगों का जो कानूनी माहिरीन उनका ख्याल है कि तफसीली फैसले के अंदर इस बारे में भी कुछ सिलसिले मौजूद हैं कि ऐसे लोग जिन्होंने आइन चिकनी की है उनके लिए कोई सजा भी तजवीज़ की गई है। ये पता चलेगा जैसे कुछ ये तफसीली फैसला आता है तो उसके अंदर क्या तजवीज़ किया गया है वो देखा जाएगा। बाकी है कि ये कोई स्टेबिलिटी का सिलसिला होगा। ये स्टेबिलिटी मैं नहीं समझता कि कोई अगली कोई 6 महीने में आने वाली हुकूमत जो है वो कोई स्टेबिलिटी ला सकेगी। क्योंकि मुआशी तौर पे जो सूरत-ए-हाल इतनी ख़राब है कि उसके अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी को $5 अरब की इमीडिएटली ज़रूरत है, इंजेक्शन की ज़रूरत है उन्हें इसकी। अगर और वो एक आर्ज़ी जो हुकूमत 6 महीने के लिए या 4 महीने के लिए हुकूमत आई है, उनको मेरा ख़्याल है आईएमएफ वाले भी पैसे नहीं देंगे उस तरीके से। क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म एक सारा सिलसिला जो स्टेबल हुकूमत होगी आगे पूरी टर्म के लिए, उसके साथ होगा। तो ये मसाइल तो इनको आएँगे बहुत सारे। अब वो उनसे कैसे डील करेंगे, पाकिस्तान के पास रिज़र्व क्या-क्या है, कहाँ तक है, उसके अंदर सिलसिले क्या होंगे, ये हम देखेंगे अगले दिनों में जब ये हुकूमत वजूद में आती है और देखते हैं। लेकिन है कि इसके अंदर मसाइल मैं समझता हूँ कि मुआशी तौर पे पाकिस्तान जो है, वो बहुत ज़्यादा घिरा हुआ है बड़े मसाइल के अंदर और इनसे निकलना आसान नहीं है। और हम इस नहज पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे बड़े स्केल पे इस्लाहात की ज़रूरत है, उसके अंदर बड़े स्केल पे टैक्सेशन की ज़रूरत है, उस पर एक बड़ी पॉपुलर हुकूमत की ज़रूरत है जो बड़े ड्रास्टिक बड़े-बड़े स्टेप ले सके, बड़ी-बड़ी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवा सके। अदरवाइज़ ये एक जैसे चल-चलाओ वाली इमरान खान वाली हुकूमत या कोई पीएमएलएन की अच्छा। जैसे कि जारी पॉलिसी वाली हुकूमत है, मैं नहीं समझता कि ये मसाइल उनसे हल होंगे। ये जो फैसला हुआ है इसकी मैं सिर्फ़ ये कहूँगा कि फैसला ये जो हुआ है, इससे हम एक बहुत बड़ी तबाही से बच गए हैं। लेकिन छोटी तबाहियाँ हमारी साथ-साथ हमारे साथ ऑन गोइंग है जो हमारे साथ जारी रहेंगी। इससे अगर क्योंकि अगर ये ना होता और इमरान खान की ये सारी जो आइन शिकनी वाली चीज़ है इसके ऊपर पर्दा डाल के हम आगे बढ़ जाते, तो मैं समझता हूँ कि इससे हम पाकिस्तान के हवाले से एक जो एक नफ़रतें और हेट्रेड आपस में बढ़ रही थी और जो तंगी लोगों के अंदर आ चुकी है, इंटॉलरेंस जो आ गई है, हम एक सिविल वॉर के अंदर एंटर यकीनन हो जाते। अच्छा, इसलिए मैं समझता हूँ कि हम एक बड़ी तबाही टाइम से खत्म हो बच रहा गए है। हैं, लेकिन छोटी तबाही हमारे साथ चलती साहब, रहेगी। टाइम खत्म हो रहा है। महमूद कश्मीरी साहब, ये जो नई गवर्नमेंट आएगी, अगर इमरान खान ने कोई और ऐसा कदम ना उठा दिया, तो अगर नई गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है, तो उनके लिए जैसे कि इन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा चैलेंज वो इकोनॉमिक चैलेंज है, स्टेबिलिटी लानी है। और फिर यह है कि फॉरेन अफेयर्स को भी इन्होंने बड़े बेदर्दी से तबाह किया, मामला जो है खासे खराब किए हैं। जैसे एक आदमी जानबूझकर जिद में खराबी करके जा रहा होता है कि जो आने वाले हैं वो आराम से न रहें। तो अब क्या आप क्या समझते हैं कि नई गवर्नमेंट क्या कर सकेगी? देखिए जी कि नई गवर्नमेंट के लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं। वो इतना आसान नहीं है कि ये कोई आसानी से इस सारे मामलात को चला सकेंगे। बहुत मुश्किलात हैं और जिस तरीके से महँगाई और ज़्यादा होगी, चूँकि पाकिस्तान के खज़ाना खाली है, और जब महँगाई ज़्यादा होगी और चूँकि जो इमरान खान है या इसकी जो टीम है, जो इनके मकासद जो है ना कुछ और है। इन्होंने लोगों को सड़कों पर लेकर आना है, घेराव-जलाओ करना है, और पाकिस्तान के हालात जो हैं वो मज़ीद ख़राब होंगे जो मैं देख रहा हूँ। हालात में तो खराब होंगे। अच्छा, ये लास्ट वर्ड जनाब तनवीर साहब,
before I conclude, भाई मैं समझता हूँ कि ये जो कह रहे हैं ना जी कि जो ये अपने इसकी इलेक्शंस की जो इस्लाहात लेके आएंगे इलेक्शंस के हवाले से आइंदा उससे पहले इस्लाह, उसके अंदर मैं तो एक चीज को सबसे जरूरी समझता हूँ, मैं उसका बहुत बड़ा हमेशा से सपोर्टर हूँ कि ओवरसीज जो हमारे पाकिस्तानी आबाद हैं इनके वोट का हक खत्म करना बड़ा जरूरी है। ये मैं इसके हमेशा से खिलाफ हूँ कि इनका ये जो वोट का हक है इसके इसके जरिए से पाकिस्तान की सियासत में जुर्रू फेरना बहुत आसान है। इसलिए कोई भी हुक्मरान को डिक्टेटर को ये लीवरेज नहीं देना चाहिए कि वो इस को यूज करे और वो वहां पे पाकिस्तान के अवाम के ऊपर महरूम ममालिक रहने वाले लोगों की विल मुसल्लत करे। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि इसको आपने जो करना बात बहुत की है ना, आपने जो बात की है ना वो चीज़ के हवाले से मैंने शायद कुछ जगहों पर पहले भी कहा है कि 90 जब नवाज शरीफ की सेकंड गवर्नमेंट थी, उस वक़्त मुझे पूछा गया था फॉरेन ऑफिस की तरफ से 2 सवाल थे। एक ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट दिया जाए, दूसरा ये था कि इज़राइल को तस्लीम किया जाए या ना किया जाए। मैंने दोनों बार तफसीली जवाब दिया था। मैं आपसे एग्री करता हूँ, मैंने उस वक़्त ये कहा था कि ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा और वहाँ की लड़ाइयाँ जो है ना हम लोग बर्तानिया में या फ्रांस में या दूसरी जगहों पर ले आएँगे। ये नुकसान होगा। जहाँ तक इज़राइल के बारे में मैंने कहा था कि उनको तस्लीम कर लेना चाहिए। ये मैंने उसको कहा था और शायद मैं अभी भी उस पर कायम हूँ। तो जनाब महमूद कश्मीरी साहब, आपको लास्ट वर्ड जस्ट विदिन 1 मिनट। बस जनाब मैं यही कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो है अमन कायम हो, लोग जो है वो अपनी इज्जत वकार की ज़िंदगी, वो जो खोया हुआ वकार है उनको वापस मिले, वो अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारें ताकि रियासत जम्मू कश्मीर की जो गुलामी है, पाकिस्तान के लोगों को भी इल्म हो कि इस जो रियासत जम्मू कश्मीर का एक बड़े हिस्से पर पाकिस्तान भी काबिज है और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो अपने हुक्मरानों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें ताकि हमारी रियासत जो है वो एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत हो, ताकि इस खित्ते के अंदर कायम हो सके। अच्छा जनाब, थैंक यू वेरी मच। दोनों हज़रात ने, मैं समझता हूँ अभी आपके पास आप बहुत कुछ कह सकते थे। टॉपिक इतना बड़ा है, उससे इंसाफ नहीं हो सका, लेकिन टाइम ज़रा कम है इसलिए ख़त्म करते हैं। आपका बेहद शुक्रिया, मैंने आपको थोड़े नोटिस पर आपको तकलीफ़ दी है। नाज़रीन, आपने बातचीत सुनी, मैं समझता हूँ कि दोनों ने बड़े अच्छे तरीके से अपना मौक़िफ़ पेश किया है। हम यही कह सकते हैं कि अल्लाह करे ना सिर्फ़ ये पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए, पूरे खित्ते में स्टेबिलिटी आए। क्योंकि जब अफरा-तफरी बढ़ती है, इंतशार बढ़ता है, तो लोगों के मसाइल बढ़ते हैं और आम लोग जो हैं ना, उनको तकलीफ़ होती है। We leave it at that. हमारी तरफ से खुदा हाफ़िज़, look after yourself and again if you have not subscribed the channel, please do so and look after yourself.